आदरणीय मंच पर उपस्थित मान्यवर और आप सभी लोग, मैं गोवा से पधारा हूँ। जब भी हम गोवा के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग गोवा में आते हैं एज ए टूरिस्ट एंड कोस्टल एरिया में ही सब कुछ देख कर चले जाते हैं। गोवा का लगभग एरिया है 3702 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत छोटा सा राज्य है। कोंकणी वहाँ की भाषा है, मराठी भी चलती है और हिंदी और अंग्रेजी में भी लोग पढ़ते हैं। मैं जहाँ से हूँ, जो एक्सट्रीमली नॉर्थ गोवा, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ गोवा, जो पेंजिम जो सिटी है वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर्स। ये जो मेरा इलाका है वो जंगल इलाका है। आपको मालूम रहेगा कि the 40% of the land covered by forest area। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, खोतीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मौले नेशनल पार्क एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो जंगल इलाका है, मेरी एरिया जो है तो महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ से महादेव रिवर जो है, जो उसे हमें मांडवी कहते हैं, वो बहती है और अरबी समुद्र को आके मिलती है। मैं ज़्यादातर जहाँ मेरा जन्म हुआ है तो तट पर, मांडवी के तट पर, मैंने महादेव के तट पर। मैं बर्थ ईयर इज 1968। तो उसी वक्त वहाँ कुछ रास्ता भी नहीं था, लाइट नहीं थे। मेरे घर में भी लाइट मुझे लगता है 9th स्टैंडर्ड में, आवाज नहीं, 9th स्टैंडर्ड बिजली आ गई। रास्ता भी बराबर नहीं था, चल के जाना पड़ता था स्कूल के लिए, और स्कूल भी नहीं था। मेरे घर में भी मुझे पढ़ाई हो गई, स्कूल का बिल्डिंग भी नहीं था। तो आई एम बॉर्न इन फार्मर फैमिली। मेरे पिताजी और मेरी माँ अनपढ़ है, अंगूठीबाज, पढ़ी नहीं। मेरे भैया भी नहीं पढ़ा। तो मैं आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर। मेरे गांव में भी मैं फर्स्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, PhD होल्डर भी हूँ। तो आपको मालूम रहेगा कि ज़्यादातर जो शिक्षण, प्राथमिक जो शिक्षा है तो मराठी में होती है। मेरा भी शिक्षण मराठी में हो गया, प्राइमरी एजुकेशन। मैंने कभी भी कोंकणी पढ़ी नहीं है, हमारी मातृभाषा। कॉलेज में भी नहीं पढ़ी, हाई सेकेंडरी में, स्कूल में नहीं पढ़ी। तो मैं मराठी जानता था, इसलिए बाद में कॉलेज में मैं पढ़ने लगा, किताब पढ़ने लगा कोंकणी में। तो कॉलेज से मैंने लिखने शुरुआत कर दिया। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं लिखूंगा। पहले तो मैं मराठी में लिखता था, शॉर्ट लिखी मैंने मराठी में मैंने कविताएं लिखी शुरुआत में। तो फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 27 years आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रैकिंग प्रोग्राम इन दिस एरिया, जो सेंचुरी है वहाँ। तो मुझे लगता है मैंने जो पूरा इलाका है, मोर देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया, मैं लकी हूँ एज अ राइटर। मुझे एक अच्छा इलाका मिला, जो ग्रामीण इलाका मुझे मिला, जो रूरल एरियाज, जहाँ लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। पहले तो शिफ्ट वेज कल्टीवेशन था। लोग मेरा पिताजी और मेरा भाई जंगल में जाते थे, पेड़ तोड़ते थे, जलाते थे और वहाँ रागी का खेत करते थे। अभी नहीं है, अभी बैन कर दिया। बाद में और एक खेती थी हमारे वहाँ, जो उसको पुराण कहते हैं। इसके ऊपर मैंने ये भी नॉवेल लिखा है 2022 में। ये भी नॉवेल जो है, जो पुरान खेती पर है, जो जहाँ तो ज़्यादातर लोग पानी में मीन्स द बैंक ऑफ रिवर की आती है, बोल्ड।
और जो कुसारे बोलते हैं, वो पत्ते बह के रहते हैं, वो निकाल के वहाँ खेती करते हैं। वो हमारे फैमिली का खेती थी। तो इस ये माहौल था, इतना अच्छा माहौल था कि इस दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ माय राइटिंग. So then I wrote one book. That book is known as called title of the book is Madhe Kalzatlan Kagdar. It's a 430 pages book, A4 size का है, published by Goa Government Art and Culture. 27 years, last 27 years I'm organizing a trekking program. जंगल में जाता हूँ. I spent more than 100 nights in the jungle. सो उसी सब देखकर, पहाड़ देखे मैंने, झरना देखे मैंने, फ्लोरा एंड फाउना क्या है हमारे माधे एरिया में, सब कुछ मैंने लिखा है उसमें. दैट बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन www.archive.org, इसी साइट पर है वो भी. सो एक्चुअली देन आई हैव ज्वाइन माधे बचाओ आंदोलन. आपको मालूम रहेगा कि जो हमारी नदी है वो ट्रिब्यूटरीज है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट दे वांटेड टू बिल्ड अ सीरीज ऑफ 11 डैम्स एंड दे वांट टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम माधे वैली टू मलप्रभा वैली. तो मैंने ये भी ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ माई राइटिंग. मैंने वहाँ देखा, मैंने लास्ट 30 years आई एम इन द माधे बचाओ अभियान. तो वो बुक जो है माधे बचाओ अभियान, माधे कागजातल्यान कागदार, द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ऐसा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है. मैं वो लिखा मैंने. तो बाद में और एक मैंने बुक लिखा, इसका नाम है इगड़ी बिगड़ी तिगड़ी था. ये बालनाट्य है. उसी को मुझे 2010 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है. अभी तो अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हो गया है, हिंदी में हो गया है, और मराठी में भी हो गया है, और अभी मलयालम और कन्नड़ में उसका अनुवाद हो रहा है. सो एक लेखक होते हुए मैंने जो देखा है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मैं सोचता हूँ जो मैंने पढ़ा था, मैंने जो बुक पढ़ा था कोंकणी में, तो उसी में ये तो एक जीवन नहीं था. जो कोस्टल एरिया का था उसे हम गोवा में उसको ओल्ड कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं. ओल्ड कॉन्क्वेस्ट मीन एक्चुअली द पोर्चुगीज रूल्ड फॉर द 450 years, और मेरा इलाका है उसको न्यू कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं. ओनली 108 years उसने पोर्चुगीज ने रूल किया है. तो ज़्यादा इफेक्ट जो है पोर्चुगीज़ का तो ओल्ड कॉन्क्वेस्ट पर है, जहाँ आपको चर्चेस दिखाई देंगे, जहाँ कैथोलिक्स ज़्यादा, रोमन कैथलिक ज़्यादा रहेंगे. मेरे एरिया में तो ज़्यादा रोमन कैथलिक्स नहीं है. तो भाई माउजो जो है हमारे ज्ञानपीठ अवार्ड विनर, और बाकी लोग जो है, चंद्रकांत केणी जो है, उसने क्या लिखा, उसने जो आप जो वहाँ जाके जो जीवन देखते हैं, एक जीवन उसने चित्रित किया. मैंने तो जीवन चित्रित किया है, उसने किसी ने देखा नहीं है. सो if you see, this is a book. I got a Sahitya Academy Award for this book in 2023, and later it is translated into, this stories has been translated into English now, and this has been appreciated by the English readers all over India. ये जो book Bitter Fruit Tree, why? क्यों ये मुझे में कहानी का सराहना, क्योंकि ये जो लाइफ जो है, द अदर पार्ट ऑफ द गोवा का किसी ने देखा नहीं है. वाई आई एम राइटिंग? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ वॉइस ऑफ द मार्जिनाइज पीपल. ये मेरा जो कथा है, जो कि मेरे बारे में कुछ लिखा, मेरे फैमिली के बारे में मैंने कभी नहीं लिखा है. तो जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो धनगर लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, उसी पर मैंने लिखा है. जो मंकी किलर है उसको हम बोलते हैं वानर मारे मंकी किलर्स, उसके ऊपर मैंने लिया है. और जो माधे अभयारण्य में जो जीवन है, यहाँ एक कहानी है, उसका नाम है अभयारण्य. हमारे वहाँ क्या हुआ कि अभयारण्य होने के बाद जो 1999 में अभयारण्य घोषित कर दिया, उसकी चर्चा भी नहीं हो गई, पंचायत में चर्चा नहीं हो गई. यहाँ
विधानसभा में भी चर्चा नहीं हो गई। तो डायरेक्टली जब हमारे गोवा में प्रेसिडेंशियल रूल था उसी वक्त उसने घोषित किया। किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ सेंचुरी उसने बना दी। तो इसका जो प्रॉब्लम्स है अभी क्या हुआ, देयर इज अ क्लैशेस बिटवीन लोकल्स। देयर आर 33 विलेजेस विच इज एक्चुअली हम माधव अभयारण्य में है और वहाँ लोग जीते हैं। उसका बहुत बहुत लोगों का प्रश्न है, लोगों को मालूम नहीं था। अभी सरकार बोले कि यू हैव टू शिफ्ट 33 विलेज जो है तो उसको शिफ्ट करना चाहिए। अभी दे वांट, गवर्नमेंट वांटेड टू बी टू डिक्लेयर एज अ टाइगर्स कॉरिडोर्स एंड दैट आल्सो इज द प्रॉब्लम। सो मैं मेरे शॉर्ट स्टोरी से मैं ये सब प्रश्न अटेंड किए, इसलिए मैं लोगों में जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मैं उसके बातचीत करता हूँ, उसके साथ मैं चर्चा करके लिखता हूँ। सो ज़्यादातर जो मेरा लिटरेचर है तो मैं जाके वहाँ रिसर्च करके मैं लिखता हूँ। लास्ट ईयर आई रोट वन शॉर्ट स्टोरीज, तो उसका नाम है राना क्रोश। राना क्रोश में मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है कि स्पीकिंग ट्रीज, वहाँ एक भी मनुष्य नहीं है, तो दो ट्रीज जो है, जो झाड़ है, पेड़ है, वही एक एक से बातचीत करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जानवर ही रिवॉल्व करते हैं। वो बोलते हैं कि जो मनुष्य है ये उसने लॉज बनाए हैं लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉज। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो फॉलो नहीं करते हैं, वो उसके बारे में ये चर्चा नहीं करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली समटाइम आई टेक्स 1 year टू राइट वन स्टोरीज। मैंने लास्ट ईयर भी एक स्टोरी लिखी, उसका नाम है वनमानस। सो एक्चुअली द थीम आई गॉट द थीम लास्ट 15 years बैक। 15 बरस पहले मुझे थीम मिला था, तो मैंने लास्ट ईयर में मैंने ये शॉर्ट सीरीज लिखी है। तो सिंस आई एम फ्रॉम farmers family, I know actually what is the problems for our own people. ये जो मैंने पुराण नॉवेल लिखा है उसका अनुवाद अभी हिंदी में हो रहा है और अंग्रेजी में हो गया है। ये जो सिल्ट बेस्ड कल्टीवेशन है, एक खेती में मैंने काम किया है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास था इसके नॉवेल्स के बारे में, this 250 pages novel I wrote within 13 days. It's surprised to say that within 13 days I wrote this book. Why? Because I had information with me, because I have seen this life. Okay, but I took at least more than 3 months to revise this book. So later on I revised this book and this has come as one of the novel. So जो मैं लिखता हूँ ज़्यादातर रात को लिखता हूँ, मैं दिन को तो टाइम नहीं रहता, बिकॉज आई एम एज ए टीचर्स इन गोवा यूनिवर्सिटी। तो रात को लिखता हूँ और ये जो बुक लिख रहा था मैं, तो आई हैव स्पेंड 13 to 13 days डे एंड नाइट। व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग द बुक, राइटिंग समथिंग, देन आई कंटिन्यूसली आई राइट। समटाइम आई स्लीप फॉर द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 AM। ओके, सुबह उठ के फिर लिखता हूँ, मैं लिखने को बैठता हूँ। जो मैंने अभी जिक्र किया था, मेरा एक किताब था माधे काळजातल्यांका। आई टुक 11 years टू राइट दैट बुक, 11 years, बिकॉज मुझे जंगल में जाके मुझे फ़ोटो खींचना था, जंगल में जाके मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना था। ओके, हमारे वहाँ 2 ही ये है वाटरफॉल्स है, इज़ वेरी नोन, दैट इज़ दूधसागर एंड सेकेंड वन इज़ एक वाटरफॉल है वहाँ हरवाणीचं वाटरफॉल्स। बट आई हैव रिटन द डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन 32 वाटरफॉल्स इन दैट माई एरिया। ओके, और मैंने जो और एक किताब लिखी है मैंने, जैसे एसेज, पर्सनल एसेज, जिसका नाम है, पहला किताब था मेरा द वर्ल्ड नेम, इसका नेम द वर्ल्ड नेम। द वर्ल्ड नेम से एक ऐसा चौतारा रहता था, स्टोन से बना हुआ। तो जहाँ 50 years बैक और 60 years बैक देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट, दैट टाइम पीपल हैज टू कैरी
the things, and they has to keep on the chauthara, and they themselves take the things and they has to walk for the next journey. So उसके ऊपर मेरा पूरा जीवन वहाँ का है, जो 40 years बैक का पूरा जीवन है, तो उसमें मैंने चित्रित किए हैं. समटाइम ये जो मैंने नॉवेल लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि किसी को पढ़ने को देता हूँ. This novel I have given to the five of them, and then sometime I take the response also, I take the feedbacks also. So पहले मैंने इस नॉवेल का जो एंड किया था तो अलग सा किया था, तो बाद में मैंने नॉवेल्स का एंड और 2 प्रकरण जोड़ के मैंने समाप्त कर दिया. समटाइम शॉर्ट स्टोरी का एंड भी मैं एक्चुअली पहले तो मेरी माँ थी, बूढ़ी माँ थी, उसको पढ़ा के दी, वो सुनती थी, और मेरा एक फ्रेंड था, नकुल था और जानू था, ये सब दे आर फ्रॉम दंगर कम्युनिटी. आई हैव टू रीड द शॉर्ट स्टोरी फॉर देम. ये मेरी आदत है, अभी तक मेरी आदत है. लास्ट ईयर जो मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी राना क्रोश, तो ज़्यादातर बॉटनिस्ट जो है हमारे वहाँ, तो रिसर्चर है, उसको पढ़ने को देता हूँ. मेरी आदत है कि मैं जो लिखता हूँ पब्लिश करने से पहले मैं आई एम गिविंग माई शॉर्ट स्टोरी और मे बी पोएम्स और मे एनीथिंग. और पहले तो मैं रीड करता था, अभी मैं रीड नहीं करता, लेकिन उसको देता हूँ कि प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग. सो ये मेरी आदत है, लिखने की आदत है. तो मैं छोटा सा आपको एक पैराग्राफ यहाँ से शॉर्ट स्टोरी का एक एंड मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा, जो स्टोरी के ऊपर अनकट फिल्म बनी. उसका नाम है काजरो. काजरो मीन्स इन कोंकणी बिट ऑफ फ्रूट पिक. विद्या पै जी ने इसको ट्रांसलेट किया है, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है हमें. ये जो कहानी है, शेड्यूल कास्ट जो महार लोग रहते हैं, अनटचेबल, उसके ऊपर है. आई विल रीड ओनली 1 पेज, लास्ट पेज. ये स्टोरी है कि जो महार लोग रहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट रहते हैं, ये ड्रम बीट करने के लिए काम करते हैं गांव में. हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा ही है. एंड दे हैज टू स्टे आउटसाइड द विलेजेस. उसको विलेज में अंदर रहने के लिए अनुमति नहीं है, द अनटचेबल्स है. तो उसकी जो बीवी है वो मर जाती है दशहरे के दिन. तो वो जाता है वहाँ, गाँव का जो हेड ऑफ द विलेजर है उसको बोलता है कि प्लीज़ ये बरीड करने के लिए हमारे जो औरत है मेरी, वो उसको दफन करने के लिए जगह चाहिए. तो बोल देते हैं कि हाँ, हम कोई भी जमीन नहीं दोगे, बिकॉज यू आर शेड्यूल कास्ट. तो बाद में वहाँ का जो चीफ है वो बोल देता है कि यू जस्ट क्रॉस दैट रिवर, एंड वहाँ गवर्नमेंट का ज़मीन है, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ काजरों का एक झाड़ है, पेड़ है, वहाँ उसको दफन करो. इट्स द लास्ट पार्ट आई विल रीड फॉर यू. गोखले ये उसकी औरत का नाम है, और तिलगो एक मेन हमारा कैरेक्टर है. गोखलिया, गेट अप नाउ, टेक दिस pickaxe and dig a pit. Let us both sit inside it. I don't have any more strength. उसको पीठ पर बांध कर वो उसको लेके आया अभी जंगल में. Look at this kajra tree. The root is bitter. The bark is bitter. The leaves and the flowers and the fruits are bitter. But the shade it casts is so sweet, he said. Tilgo got up and walked over to his wife. He passed a hand over her hair, pushing her back the strand that had fallen over her face, and planted a kiss on her brow. Take a careful look at the vegetation in the forest. Gokhlia, there are so many different types of plants growing here.
The leaves and flowers and fruits and colors are varied, but they don't look upon each other as a different. It is we human beings who emphasize differences. Different types of plant grow in close proximity in the forest, but there is no strife. Human beings are different, caught up in the issue of caste. They are always ready to pick a fight. They threaten and curse. But that enough. I have gone on and on. You must be tired of my words. पर चलते चलते वो सब अपना स्टोरी बताता बताता है उसको. अभी उसने नीचे रखा है उसका डेड बॉडी. But I must tell you this, Kokleya. I begged the villagers for a patch of land to bury you in the village. But I failed. This will haunt me for the rest of my life. Tilgia's gaze was drawn to the Gokleya's right hand, which was clenched in the tight fist. He stared at her feet for a long while and then painstakingly pulled her finger upon. Nested in her palm was a golden coin. Tilgo examined the coin closely and then slipped it into the pocket of his pant. He rose to his feet, picked up the pickaxe, and chose a relative clean spot to dig a pit. He traced a square shape of the ground with the pointed edge of the pickaxe and flung the coin into that square. I am busy. I am buying this patch of land with your own gold coin. Gokleya, forgive me, he said. Summoning upon the strength he could command, Tilgo struck the earth with a pickaxe, digging a grave to bury his wife. ये story है, it's a very interesting story. I have written two stories on scheduled caste people. That is, one is Varsal, this is the one, and this is the second one. So I always thought of that. I want to be a voice of the marginalized people. जो गरीब लोग हैं, दुबले पतले लोग हैं, उसको वॉइस नहीं है, ये बोलते भी नहीं है. If they want to express something, they express नहीं कर सकते. तो इसीलिए मैं शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ. So this book is also some of the stories from this book is translated into Kannada now. And also it is now the Marathi version also is ready, these stories. This is actually stories of other part of the Goa. Nobody knows this type of life is there in Goa. When the Kazura film screen here in Mumbai, one person asked me one question: is there is a caste discrimination in Goa? Because Goa is a very illiterate state. I said yes. Why there is always discrimination between one person and another person. Always there is a class conflict. In village also, or also in a city area. So मैं जो लिखता हूँ बहुत कम लिखता हूँ. Maybe sometime I write only 2 stories or 1 story in 1 year. So presently I am writing a novel on scheduled caste, and also I am writing one novel. Already I completed one novel on the shift-based cultivations, which were banned by the Goa government in 1970. जो ये मैंने लिखा है because of construction of a series of dam on Bandar, Vasanta Bandar on Madhe River. The land has been submerged now. Okay, there is no land remain to have this type of Puran Sheti. So last year, in 2023, I have restarted cultivating this land. Cultivating Puran Sheti, and this also I will be cultivating 5 Puran Sheti in different rivers. So and I am documenting, video documenting, and also photo document. I am doing the photo documentation of this Puran Sheti.
सो एक्चुअली दिस इज़ माई एक्चुअली मुझे लगता है कि जो हमारे कल्चर है, जो जो हमारा अलग सा लाइफ है जंगल एरिया में गोवा का, ये किसी ने अभी पढ़ा नहीं है, किसी ने अभी वहाँ गए भी नहीं, लोग जाते भी नहीं वहाँ। हमारा जो लोकोत्सव रहता है वो किसी ने देखा नहीं। सो आई एम पोर्ट्रेटिंग माई कल्चर, आई पोर्ट्रेटिंग माई वन, आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू माई ओन डायलेक्ट। मैं सब डायलॉग भी डायलेक्ट में लिखता हूँ, तो किसी को थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन माई पीपल आर दे आर स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज इन माई शॉर्ट स्टोरीज, इन माई नॉवेल्स। Thank you very much for giving me the opportunity. I thank Sahitya Academy. Thank you very much sir for मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ के मेरा मैं जो लिखता हूँ और मेरे साहित्य के बारे में बोलने का यहाँ अवसर में मुझे मिला विद रिगार्ड्स टू माय क्रिएटिव राइटिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश पर्रिकर जी। गोवा की वो संस्कृति जो अभी पर्यटकों की निगाह में नहीं आई, संस्कृति तो वहाँ मौजूद थी ही, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। उस गोवा के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोक पर्व, वहाँ के लोक त्यौहार और जीवन पद्धति के बारे में जो आपका लेखन है, और ख़ास तौर से उस शोषित पीड़ित जनता के प्रति जो जाति का दंश हमारा समाज झेल रहा है, उसको स्वर देने का जो आपने अपने लेखन में बीड़ा उठाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही वो क्षण है जब एक लेखक समता के लिए, न्याय के लिए और सब बराबरी के लिए बात करता है। तो प्रकाश यश पर्रिकर के पूरे लेखन में यह स्वर महत्वपूर्ण रहा है। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय समरजीत सवी जी को कि वे आएँ और अपना वक्तव्य दें। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਵਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹ ਉੱਤੇ ਸੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦੀਪਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਦ ਦਾ ਪੋਇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਹੈ, ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੈਟ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਚਿੱਪ, ਇਹ AI ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ AI ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾਂ ਕਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਜਰਾਹੋ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ 10 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਜ਼ਮ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਰੀ। ਉਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚਰਖੜੀ ਜਿਹਦੇ ਸੂਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਹਾਂ, ਧੁਨੀ ਹਾਂ, ਨ੍ਰਿਤ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੈ ਸਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੈ ਸਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ। ਖੂਹ ਹੋਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਹੋਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਰੋ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤਰਬ ਛੇੜੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਭਰੋ ਭਰੋ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਹ। ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਹ, ਦੇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਦੇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਹ, ਦੇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਦੇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਤਾਬ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਡੀਕਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਅਰਥ ਨਵੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੋਰੇ। ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਅਰਥ ਨਵੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੋਰੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ। ਰੰਗ ਨੱਚਦੇ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ, ਲੱਭਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰ ਦੇਵਣ ਉਸਦੇ ਖਾਲੀਪਣ। ਨ੍ਰਿਤ 'ਚ ਮਗਨ ਨਰਤਕੀ ਭਰੀ ਦੇ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਦਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨ੍ਰਿਤ ਉਗਮਦਾ। ਨ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਖਾਲੀ ਖੂਹ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਥਿਰਕਦੇ ਹੱਥ, ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਕੰਬਦੇ ਪੋਟੇ, ਲਰਜ਼ਦੇ ਬੁੱਲ। ਧੁਨੀ ਰਲਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸੰਗ, ਸਿਰਜਦੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ। ਧੁਨੀ ਰਲਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸੰਗ, ਸਿਰਜਦੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ। ਭਰੋ ਭਰੋ ਭਰੋ। AI ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਨ ਘੜਨਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੂਹਕ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਨ ਘੜਨਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੂਹਕ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ, ਸਾਈਬੋਰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਾਂਗ। ਕਿ ਤਾਕਤ
ਮਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚੇਤਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਹੁਕਮ। ਕਿ ਤਾਕਤ ਮਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚੇਤਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਹੁਕਮ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਖਵਾਲੇ। ਚੂਹੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੈਬ 'ਚ ਵਿਛਣੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੈਬ 'ਚ ਵਿਛਣੋ। ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਇਕੱਲੇ ਗੋਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸੀਗੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਾ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਹਕ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 3 ਤੋਂ ਨਾ ਘਟੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 3 ਤੋਂ ਨਾ ਘਟੇ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਗਾਵਣ ਹਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਮਨ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਾਵਣ ਹਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਮਨ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਛੂਤ ਅਛੂਤ ਬਣ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੇਤ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਾਸਤੇ। ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੇਤ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਰਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਸੁਰਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਤ ਤੋਂ। ਚਿਖਾ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਿਖਾ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। स्वर्ण जी, सभी जी, आपने दोनों रचनाकारों के रचनाओं में एक खास तत्व देखा होगा और वो तत्व था मृत्यु। वो मृत्यु जब प्रकाश जी की रचना में आती है, मुझे जब वो अपनी रचना का अंश पढ़ रहे थे तो मुझे एक कहानी याद आई। वो ज्ञानोदय में जिन दिनों में काम करता था,